नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। योजना तैयार है, केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार है। कौन सी योजना? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीएम यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की। प्रदेश बीजेपी के नेता चाहते हैं कि किसी भी सूरत में 5 नवंबर से पहले चुनाव नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं ममता को संवैधानिक रूप से उनको 5 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। इसलिए बार बार तृणमूल कांग्रेस खुद ममता बनर्जी चुनाव आयोग से जल्दी उपचुनाव कराने की अपील कर रही हैं। आज यानी 26 अगस्त को भी तृणमूल नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और 7 विधानसभा सीटों पर शीघ्र उपचुनाव कराने की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी चाहती हैं कि अक्टूबर में होने वाले राज्य के सबसे बड़े त्यौहार के पहले उपचुनाव करा लिए जाए, लेकिन प्रदेश बीजेपी नेता ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एक दिन के लिए भी सही ममता को सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़े। क्यों ऐसा चाहते हैं आगे बताऊंगा, देखिए पूरी रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव हार गई थी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से। उसके बाद कोरोना की हालत नियंत्रण में आने के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता बार बार चुनाव आयोग से शीघ्र उपचुनाव कराने की मांग करते रहे हैं। ममता की पारंपरिक सीट भवानीपुर है कोलकाता में, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है। और वहाँ से जो जीते थे टीएमसी नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय, उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी है। बाकी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की मौत की वजह से सीटें खाली हुई है। उन पे चुनाव, कुल 7 सीटों पे चुनाव कराना है। अगस्त का महीना भी अब लगभग बीत रहा है, लेकिन चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने दावा किया था कि जहां चुनाव होने हैं वहां कोरोना का कोई मामला नहीं है, तो आखिर क्यों चुनाव आयोग वहां चुनाव नहीं कराता। और राज्य सरकार ये मानकर चल रही है कि नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। कोलकाता नगर निगम समेत 100 से ज़्यादा निकाय चुनाव होने हैं स्थानीय निकायों के, तो उसके पहले उपचुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन दिल्ली और चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई संकेत नहीं मिला है। उल्टे अब बंगाल बीजेपी के नेता चुनाव रुकवाने के लिए, उपचुनाव नहीं होने देने के लिए कमर कसकर मैदान में उतर पड़े हैं। जी हाँ, इस मुद्दे पर दिलीप घोष जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, एक राय है उनमें, एकजुट हैं। भले आपस में उनका रिश्ता कैसा भी हो, इस मुद्दे पर दोनों एकजुट हैं। और उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि दुर्गा पूजा के पहले उपचुनाव करा लिए जाए, लेकिन बीजेपी का कहना है कि 5 नवंबर से पहले किसी भी शर्त पर चुनाव नहीं होना चाहिए। 5 मई को ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। अगर 5 नवंबर तक वो सदन की सदस्य नहीं बनती हैं तो उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए प्रदेश बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को जो पत्र लिखा है उसमें उपचुनाव नहीं कराने के 8 कारण गिनाए हैं। और राज्य में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भवानीपुर में तो तृणमूल कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है, यह मानकर कि दुर्गा पूजा के पहले मतदान होगा, उपचुनाव होगा। आज तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग से मिला और जल्दी चुनाव कराने की मांग की। ममता खुद भी कह रही हैं कि राज्य में हालत एकदम नियंत्रण में है, कोरोना की परिस्थिति, और जल्द चुनाव करा लिए जाने चाहिए। और उनका कहना है कि कोविड संक्रमण 000, उन्होंने 3 बार कहा कि कोविड संक्रमण जिन इलाकों में चुनाव होना है वहाँ 0 है। लेकिन प्रदेश बीजेपी की राय एकदम उलट है। वो चाहती है प्रदेश बीजेपी की 5 नवंबर से पहले किसी भी हालत में चुनाव नहीं होना चाहिए।
वैसी हालत में एक दिन के लिए भी सही ममता को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 6 महीने के भीतर उनको सदन का सदस्य बनना जरूरी है। और प्रदेश बीजेपी पहले से ही कहती रही है कि वो अपनी राय से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा देगी। अब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को कहा कि राज्य में कोरोना की वजह से जो पाबंदियां लागू हुई थी वो अब भी लागू हैं। स्कूल, कॉलेज, लोकल ट्रेनें बंद हैं। उनका सवाल है कि ऐसी स्थिति में उपचुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। अगर राज्य सरकार चुनाव चाहती है तो उसे ये ऐलान करना होगा कि राज्य में हालात पूरी तरह नियंत्रण है, सब कुछ खोल देना होगा। और प्रदेश नेताओं की ओर से जो केंद्रीय नेतृत्व को एक जानकारी दी गई है, उसमें कहा गया है कि राज्य में कोरोना की हालत बहुत ख़राब है, बदहाल है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और राज्य सरकार ने जो कोरोना की वजह से पाबंदियां लगाई थी, बीजेपी ने अब उसी को ममता के खिलाफ हथियार बना लिया है। उसने दलील दी है कि बंगाल में लोकल ट्रेनें बंद हैं, बस चल रही है लेकिन बहुत कम यात्री उसमें सवार हो रहे हैं। और कोरोना के कारण राजनीतिक दलों को भी उनके कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जा रही है। और कुछ दिन पहले ही दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी समेत कई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी की दलील है कि सितंबर-अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आने का अंदेशा है। अक्टूबर में बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा होता है, तो ऐसे में भला चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ राजनीतिक दलीलें भी दी है बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को। उसमें कहा गया है कि कोरोना की परिस्थिति की वजह से ही राज्य सरकार ने 122 नगर पालिकाओं के चुनाव को रोक रखा है। और तृणमूल कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत के साथ चल रही है। ऐसे में अगर 7 सीटों पर उपचुनाव नहीं भी हुए तो सरकार पर कोई संवैधानिक संकट नहीं पैदा होगा। लेकिन तृणमूल चाहती है कि इन 7 सीटों पर उपचुनाव हो। उनका कहना है कि बृहस्पतिवार को टीएमसी के एक नेता ने बताया कि हमने आज भी चुनाव आयोग को पूरी जानकारी दी, पूरी रिपोर्ट दी कि चुनाव लायक अनुकूल माहौल है। लेकिन बीजेपी दूसरी ओर बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि इन 7 सीटों पर उसकी हालत टीएमसी के मुकाबले देखें तो कुछ कमज़ोर है। और कई उम्मीदवारों के नाम भी चर्चा में आने लगे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि बीजेपी किसी भी तरह चाहती है कि 5 नवंबर के पहले ममता सदन की सदस्य नहीं बन सकें। क्या होगा आगे? क्या चुनाव आयोग उनकी बात मानेगा? क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यह खतरा मोल लेगा? आगे जो आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।